बॉटनी में अगर मैं बात करूँ जेनेटिक्स की तो मैक्सिमम वेटेज आपका हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस से तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन आना शुरू हो चुके हैं। सोचिए मदर से आपके हाफ क्रोमोसोम्स आते हैं, फादर से सेकंड हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं। अब मदर में भी 2n प्लॉइडी है, वो गैमीट में n जाएगा। फादर में भी 2n है, वो गैमीट में n जाएगा। जो ये 2n प्लॉइडी आपकी है, इसका सेपरेशन होगा, सारे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, तब जाकर के आपका n गैमीट में जाएगा। उसमें मेरे पास 11 नंबर क्रोमोसोम की 3 कॉपीज हो जाती है। यस, यू हर्ड मी राइट। तो ये 3 कॉपीज व्हिच मींस 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। तो क्या हुआ? एक्सेस ऑफ क्रोमोसोम हो गया। 11th पोजीशन पे फीमेल की तरफ से 0 है और मेल से आपका एक क्रोमोसोम मिल गया, तो प्रोजेनी में उस होमोलोगस क्रोमोसोम की प्लेस पे एक ही कॉपी प्रेजेंट होगी। तो क्या होगा? डिलीशन ऑफ द क्रोमोसोम हो गया। तो या तो एक्सेस में चला जाए या एक कम हो जाए, दोनों ही कंडीशंस रिजल्ट करती हैं आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में, और इस कंडीशन को आप कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। हर साल इस पे क्वेश्चन बन जाता है। 2020 में भी क्वेश्चन था, 21 में भी क्वेश्चन था एंड 2023 में भी क्वेश्चन था। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, व्हाट इज दैट? समझ लेते हैं। तो हमने समझा डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ 21st नंबर क्रोमोसोम। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में आपका XXY कंडीशन देखने को मिलती है। टर्नर सिंड्रोम में हमें X0 कंडीशन देखने को मिलती है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। आपका बहुत स्वागत है हमारे ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, जेनेटिक्स की इंपॉर्टेंस आप सबको बहुत अच्छे से पता है। बॉटनी में अगर मैं बात करूं जेनेटिक्स की तो मैक्सिमम वेटेज आपका हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस से तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन आना शुरू हो चुके हैं। तो एक ऐसा ही ब्यूटीफुल सा टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं जिसको समझ के आपको मजा आ जाएगा। और इस सिंपल टॉपिक से आपके 2 क्वेश्चन आए हैं 2023 में, और हर साल एक क्वेश्चन तो आपका जरूर आता ही आता है। तो समझते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, क्या क्या एनसीईआरटी ने आपको लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की क्या क्या लाइन्स इंपॉर्टेंट है जिसपे बेस्ड आपकी क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं। और लास्ट में हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे अपने 2023 के दोनों क्वेश्चन जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से आए हुए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल? सो बच्चे, अगर मैं बात करूं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की, तो इट इज कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का नंबर क्या तो ज्यादा हो जाए या कम हो जाए। अगर एक क्रोमोसोम भी कम हो जाता है तो उसके रिपरकशंस हमारी बॉडी पे बहुत ही अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं। मतलब कोई ना कोई डिजीज को वो कॉज कर रहा होता है, चाहे क्रोमोसोम का नंबर कम हो नॉर्मल से, चाहे एक क्रोमोसोम ज्यादा ही क्यों ना हो। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में हम बात करते हैं कि क्या तो एब्सेंस है या एक्सेस है। अब ये एब्सेंस या एक्सेस होती क्यों है? द सिंपल रीजन इज देयर इज फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम, जिसको कि आप एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। इस लाइन से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो बच्चे सिंपली आप ये सोचिए, मदर से आपके हाफ क्रोमोसोम्स आते हैं, फादर से सेकंड हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं। अब मदर में भी 2n प्लॉइडी है, वो गैमीट में n जाएगा। फादर में भी 2n है, वो गैमीट में n जाएगा। जो ये 2n प्लॉइडी आपकी है, इसका सेपरेशन होगा, सारे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, तब जाकर के आपका n गैमीट में जाएगा। इन अ सिमिलर वे फादर में भी जो 2n है आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, जो सेपरेट होंगे तब जाके आपका n जाएगा। नाउ समटाइम्स व्हाट हैपेंस, मान लीजिए कोई एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं हो पाया प्रॉपरली। मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 11th नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास प्रेजेंट है, जो मदर के अंदर सेग्रीगेट नहीं हो पाया, तो मदर से आपके दोनों क्रोमोसोम्स गैमीट में चले गए। दिस इज फीमेल मदर। और मेल में जो 11th क्रोमोसोम है, वहां से तो एक कॉपी आपकी आनी ही आनी थी, एक कॉपी आपकी आनी ही आनी थी। नाउ जो प्रोजेनी आपकी इससे प्रोड्यूस होगी, उसमें मेरे पास 11 नंबर क्रोमोसोम की 3 कॉपीज हो जाती है। यस, यू हर्ड मी राइट। तो ये 3 कॉपीज व्हिच मींस 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। तो क्या हुआ? एक्सेस ऑफ क्रोमोसोम हो गया। दूसरा कंडीशन हमारे पास में होता है लॉस ऑफ द क्रोमोसोम। मान लीजिए अगर ये सेपरेट होने के प्रोसेस में जैसे ही एंटर किया, तो ये 2 क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम आपको जाना चाहिए था और एक भी नहीं गया। अगर एक भी नहीं गया तो वहां से खाली आ गया। 11th पोजीशन पे फीमेल की तरफ से 0 है
और मेल से आपका एक क्रोमोसोम मिल गया, तो प्रोजेनी में उस होमोलोगस क्रोमोसोम की प्लेस पे एक ही कॉपी प्रेजेंट होगी, तो क्या होगा, डिलीशन ऑफ द क्रोमोसोम हो गया। तो या तो एक्सेस में चला जाए या एक कम हो जाए, दोनों ही कंडीशंस रिजल्ट करती हैं आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में, और इस कंडीशन को आप कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। So failure of cytokinesis after telophase stage of cell division result in an increase in a whole set of chromosome. Sometimes पूरा का पूरा सेट भी इंक्रीज हो जाता है, जिसको कि आप पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। एंड पॉलीप्लॉइडी आपकी ह्यूमंस में देखने को नहीं मिलती है, ये प्लांट्स में बहुत ही कॉमनली पाई जाती है। तो पॉलीप्लॉइडी आपकी प्लांट्स में देखने को मिलेगी, जिसमें आपका कंप्लीट सेट ही चेंज हो जाता है। एन की जगह आपका 3n 4n 5n चला जाएगा, तो एन इज द बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम, वो डबल या ट्रिपल होके चला गया है, दैट विल बी कॉल्ड एज योर पॉलीप्लॉइडी। तो देख लेते हैं ह्यूमन बीइंग में क्या क्या ऐसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है, और ये इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी कैसे आते हैं। भाई हमारे काम की चीज तो नीट एग्जाम है, तो नीट एग्जाम में क्या कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो ही हमें समझना है। नंबर 1 डाउन सिंड्रोम, इस पे बेस्ड आपका 2023 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। जो मैं आपको 3 सिंड्रोम अभी पढ़ाने जा रही हूं, हर साल एक क्वेश्चन तो जरूर बनता ही बनता है। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है बच्चे? The cause of this genetic disorder is the presence of an additional copy of the 21st number of chromosome. 21 नंबर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो गई है। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि 21st क्रोमोसोम है, मान लीजिए जो मदर है, जो फीमेल है, उसमें सेग्रीगेशन ही नहीं हो पाया। ये मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि फीमेल में ही हर टाइम पे ऐसा होगा। तो मेल में आपका सेग्रीगेशन हो गया 21वें क्रोमोसोम का, फीमेल में नहीं हो पाया, तो एज ए रिजल्ट जो आपकी प्रोजेनी है उसमें मुझे 3 कॉपीज देखने को मिल जाएंगी। तो ये 21st नंबर क्रोमोसोम की 3 कॉपीज आ गई है, जिसको कि मैं ट्राइसोमी कहती हूं। और ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम विल लीड टू अ डिजीज व्हिच इज कॉल्ड एज डाउन सिंड्रोम, जिसको कि हम डाउन सिंड्रोम कह देते हैं। दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन, 1866 में इन्होंने डिस्क्राइब किया था। द अफेक्टेड इंडिविजुअल, अब मान लीजिए किसी के अंदर 21st क्रोमोसोम की 3 कॉपीज जा चुकी है, जिसको डाउन सिंड्रोम है, उसको देखने में क्या चेंजेस आपको फील होंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज उसकी चेंज हो जाएंगी, ये 21st क्रोमोसोम की 3 कॉपीज होने के रिपरकशंस क्या दिखेंगे आपके बॉडी पे। तो भाई जो जिस इंडिविजुअल को डिजीज है वो छोटी हाइट का होगा, काफी हाइट ज्यादा लंबी नहीं हो पाएगी, छोटी सी हाइट रहेगी, स्मॉल राउंड हेड रहेगा, जो हेड है वो छोटा रहेगा, स्मॉल रहेगा, फरोड टंग एंड पार्शियली ओपन माउथ, माउथ जो है वो पार्शियली हर टाइम ओपन ही रहता है, टंग यूजुअली बाहर ही रहती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेंगी। जो पाम है वो ब्रॉड होंगी विद कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, पाम के ऊपर ब्रॉड है, कुछ पाम क्रीज आपको देखने को मिलेंगी। फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट जो है वो रिटार्ड हो जाएगा, वो उतना मेंटली बेहतर फील नहीं होंगे, मेंटली थोड़ा चैलेंज्ड ही होते हैं इस टाइप के लोग। ठीक है, तो जो डाउन सिंड्रोम है उसकी अगर आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो जिस इंडिविजुअल को डाउन सिंड्रोम हो जाता है बच्चे, उसका स्मॉल राउंड हेड आपको देखने को मिलेगा, हाइट यूजुअली छोटी होती है, आपकी जो टंग है वो बाहर मिलेगी, पार्शियली ओपन माउथ आपको मिलेगा, पाम जो है वो ब्रॉड मिलेगी, जिसपे बहुत सारे पाम क्रीज आपको देखने को मिलेंगे, और फिजिकल, साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट जो है वो रिटार्ड हो जाती है, वो मेंटली थोड़े से चैलेंज्ड होते हैं, डिफरेंटली एबल्ड हम उसको कहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट डिजीज पे, सेकंड डिजीज बच्चों। हर साल इस पे क्वेश्चन बन जाता है, 2020 में भी क्वेश्चन था, 21 में भी क्वेश्चन था एंड 2023 में भी क्वेश्चन था। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, व्हाट इज दैट, समझ लेते हैं। This genetic disorder is also caused due to the presence of an additional copy. लेकिन यहाँ पे additional copy ऑटोसोम की नहीं है, यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम की है। तो मेरे पास जो एक्स क्रोमोसोम है उसकी 3 कॉपीज पाई जाती है, रिजल्टिंग इनटू अ कैरियोटाइप ऑफ 47। तो XXY कंडीशन आपको देखने को मिलेगी उस पर्सन में जिसको क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, मैंने ये समझाया कि डाउन सिंड्रोम जो आपने अभी अभी पढ़ा, डाउन सिंड्रोम के अंदर देयर इज ट्राइसोमी, ट्राइसोमी ऑफ 21st नंबर क्रोमोसोम, 21वें क्रोमोसोम की 3 कॉपीज पाई जाती है। व्हाट अबाउट क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, जो आपका क्लिनफिल्टर
सिंड्रोम है, इसमें कैरियोटाइप में आपको 47 क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं एंड वी हैव XXY कंडीशन। एक सेक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है। नॉर्मल फीमेल में XX कंडीशन देखने को मिलती है, नॉर्मल मेल में XY, लेकिन यहाँ पे आपको XXY देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे जो इंडिविजुअल है जिसमें XXY कंडीशन आप देख पा रहे हो, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते होंगे। 2 X क्रोमोसोम है, 1 Y क्रोमोसोम है, तो ओवरऑल आपको मैस्कुलिन डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। हाउएवर यहाँ पे फेमिनाइन डेवलपमेंट भी पॉसिबल है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट विल बी देयर, है ना, लेकिन ओवरऑल देखने में मेल जैसा ही प्रतीत होगा, बट वहां पे फीमेल लाइक कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। जो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट है उसको आप गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। तो गायनेकोमेस्टिया पाई जाएगी, इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, और ऐसे इंडिविजुअल जो है वो स्टेराइल होते हैं। तो 3 बातें आपको याद रखनी है। नंबर 1, ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। नंबर 2, फेमिनाइन डेवलपमेंट प्रेजेंट है, विच इज प्रेजेंस ऑफ ब्रेस्ट, एंड नंबर 3 आपका दीज इंडिविजुअल्स विल बी स्टेराइल। और यही 3-4 बातों के ऊपर आपका क्वेश्चन आ जाता है हर साल, ठीक है। तो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में आप समझ चुके हो। 2023 का क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। मूविंग ऑन टू द लास्ट वन विच इज टर्नर सिंड्रोम। नाउ व्हाट इज टर्नर सिंड्रोम? Such a disorder is caused due to the absence of one of the X chromosome. अब अगर एक X chromosome कम हो गया तो number of chromosomes will be 45 with X0 condition. X0 देखिएगा बच्चे, हमने ये समझा कि जो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम था, मैं आपको रिवाइज भी कराती जा रही हूँ, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम जो था उसमें हमने ये देखा बच्चों कि आपकी XXY कंडीशन हो जाती थी, वेयर एज जो आपका टर्नर सिंड्रोम है, यहाँ पे कंडीशन इज X0। X0 मतलब एक ही X क्रोमोसोम प्रेजेंट है, यहाँ पे एक ही X क्रोमोसोम। तो इससे जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ, सच फीमेल, वाई तो है ही नहीं, तो सच फीमेल्स आर स्टेराइल एज ओवरीज आर रूडिमेंट्री। ओवरीज प्रॉपरली डेवलप नहीं होती है, ओवरीज रूडिमेंट्री है, तो प्रॉपर ओवम नहीं प्रोड्यूस होगा, ओवम नहीं प्रोड्यूस होगा तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। सो सच इंडिविजुअल्स विल बी स्टेराइल बिसाइड्स अदर फीचर्स इंक्लूडिंग लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी आपके नहीं पाए जाते। तो टर्नर सिंड्रोम में वी हैव द फीमेल जिसकी रूडिमेंट्री ओवरीज पाई जाती है और ये स्टेराइल होते हैं, राइट। जो हमने समझा डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ 21st नंबर क्रोमोसोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में आपका XXY कंडीशन देखने को मिलती है, टर्नर सिंड्रोम में हमें X0 कंडीशन देखने को मिलती है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। नीट 2023 के मैं लेटेस्ट क्वेश्चन आप बच्चों को करा रही हूँ। दिस इज द लेटेस्ट क्वेश्चन ऑफ नीट 2023, 2023 का क्वेश्चन है बच्चों। आप लोग देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आपको सॉल्व कराती हूँ एंड 1 क्वेश्चन विल बी होमवर्क क्वेश्चन। यस, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन में आपसे पूछा है which of the following statement are correct वर्ड देखा मैंने, ऐसे टिक मार्क किया। अबाउट क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने देखा, दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय डाउन। ये तो डाउन सिंड्रोम के बारे में स्टेटमेंट है, ये तो डाउन सिंड्रोम के बारे में स्टेटमेंट है, ठीक है। नंबर 2, सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट, हाउएवर द फेमिनाइन डेवलपमेंट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड, बिल्कुल सही, ये तो क्लिनफिल्टर के बारे में लिखा हुआ है, ये तो क्लिनफिल्टर के बारे में लिखा हुआ। नंबर सी, द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स इज शॉर्ट स्टैचर्ड, छोटी हाइट है, ये तो डाउन सिंड्रोम की बात है, ये तो डाउन सिंड्रोम के बारे में होता है, ठीक है। नंबर डी, फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, अगेन डाउन सिंड्रोम, अगेन अबाउट डाउन सिंड्रोम। सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, बिल्कुल ये क्लिनफिल्टर में भी है और स्टेराइल तो आपके टर्नर्स में भी होते हैं, टर्नर में भी आपके स्टेराइल होते हैं, बट हमसे पूछा है क्लिनफिल्टर के बारे में, तो ये स्टेटमेंट मुझे सही लग रही है, ये सही लग रही है, तो बी एंड ई only that will be the correct answer. तो answer will be option number 3, that is B and E statements will be the correct ones. All right, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन भी बच्चों आपका 2023 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, मैंने पढ़ा दिया है आपको टॉपिक में, एंड दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन।
इसका आंसर मेरे बच्चे करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं पर्सनली एक एक कमेंट को देखने वाली हूं, तो कमेंट में मुझे इसका आंसर चाहिए बच्चों, करेक्ट आंसर। सेशन कैसा लगा जरूर बताना कमेंट्स में, और इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे कमेंट्स में चाहिए। ऑलराइट बच्चों, तो ऐसे ही अमेजिंग सेशन आपके लिए आते रहेंगे। अमेजिंग सीरीज हमने ये स्टार्ट कर दी है शॉर्ट लेक्चर्स की, ये आपके पास आते रहेंगे। यू जस्ट हैव टू स्टे ट्यून, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहे, एंड शेयर दिस लेक्चर अमंग योर फ्रेंड्स। ऑलराइट एवरीवन, बाय बच्चों, स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बाय।